हेलो फ्रेंड्स, टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, पैसिव वॉइस क्या होते हैं और कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस आप तभी अच्छे से समझ पाएंगे जब आपको टेंस अच्छे से आएंगे। पहले आप टेंस अगर आपके अच्छे से क्लियर नहीं है तो आप पहले टेंस अच्छे से सीख लीजिए। आपको टेंस जब अच्छे से आ जाएंगे, जब आप टेंस बनाने में सक्षम हो जाएंगे, टेंस अच्छे से बना पाएंगे, और तभी आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को अच्छे से बना पाएंगे, ठीक है, और समझ पाएंगे। तो पहले आप टेंस सीखिए, आफ्टर देन आप एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को सीखिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है। देखो पहला सेंटेंस, देखो मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा हुआ है, मैंने पुस्तक पढ़ी। मैंने पुस्तक पढ़ी, ये पहला सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इस सेंटेंस को मैं दूसरी तरीके से भी तो बोल सकती हूँ। हो सकता है मैं ऐसा सेंटेंस बोल दूँ कि जिसमें पुस्तक पहले आता हो, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई। तो मैं दूसरी तरीके से इसे कैसे बोलूँगी, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई। मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई, बात एक ही है ना। लेकिन बस ये है कि सेंटेंस को दूसरी तरीके से बोल दिया मैंने, ठीक है। यही तो हमारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है, ठीक है। जब सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है, यहाँ पर सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैंने, ठीक है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, मैंने। जब सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है तो उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, ठीक है। हमने बहुत सारी टेंस वाली वीडियो में बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए हैं, ज़्यादातर सेंटेंसेस क्या है, एक्टिव वॉइस ही हैं। तो जब सेंटेंस की शुरुआत सब्जेक्ट से होती है तो एक्टिव वॉइस कहते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होती है, ये जो सेंटेंस है मैंने पुस्तक पढ़ी, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, पुस्तक, ठीक है। इसमें इस वाले सेंटेंस में शुरुआत किससे हो रही है, ऑब्जेक्ट से। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनकी शुरुआत ऑब्जेक्ट से होती है, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस कहते हैं। और वो ऑब्जेक्ट जो है हमारा वस्तु भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जब सेंटेंसेस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से होती है तो सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस कहते हैं, ठीक है। अब समझ में आया एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं और पैसिव वॉइस किसे कहते हैं। अब देखो क्लास 9th और क्लास 10th में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसमें कहा जाता है कि आपको एक सेंटेंस दे देंगे, कोई सा भी सेंटेंस, कि एक्टिव वॉइस में तो इसे पैसिव वॉइस में बदलो। अब इसे पैसिव वॉइस में कैसे बदलेंगे, इसके लिए भी कुछ नियम होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं, ठीक है। चलो हम बेसिक समझ लेते हैं कि किसी भी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस को बनाने में देखो मैंने जैसे कि पहले ही बता दिया कि पैसिव वॉइस में सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो किससे होती है, ऑब्जेक्ट से होती है। तो पैसिव वॉइस में सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। और ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम एक हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जिसमें इज, एम, आर, वॉज, वर, विल हैव बिन, ठीक है, ऐसे मतलब हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब यूज करने के बाद ऑब्जेक्ट लिख लिया, ऑब्जेक्ट के साथ हम कोई से भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करते हैं, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। मैंने वर्ब से रिलेटेड बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियो अपलोड की हुई है, और आपको अच्छे से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, सेकंड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, वो आपको पता होनी चाहिए। लेकिन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और देखो एक और ख़ास बात यह है कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में एक प्रीपोजिशन है, जिसे कहते हैं बाय, ठीक है। बाय प्रीपोजिशन का एक्टिव पैसिव वॉइस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। बाय का मतलब होता है के द्वारा, ठीक है। और फिर बाय लिखने के बाद जो हमारा सब्जेक्ट होता है
हम उसको लिख देते हैं, ठीक है, हम उसको लिख देते हैं। अब एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट हैं वे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कैसे होते हैं अब मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो हमारा सब्जेक्ट जैसे कि आई है, अब मैं इसे ऑब्जेक्ट में बनाऊंगी तो क्या लिख दूंगी, मी। आई का क्या हो जाएगा, आई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में बदलने पर मी हो जाएगा। यू का, यू सब्जेक्ट में तो इसे ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो यू का यू हो जाएगा। और वी सब्जेक्ट में, वी का ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो वी का अस हो जाएगा, ठीक है। ही लड़की के लिए यूज़ होता है, वे बोलते हैं इसे इंग्लिश में, ठीक है, लड़के के लिए यूज़ होता है। ही सब्जेक्ट में होता है, इसे ऑब्जेक्ट में बदलने के लिए बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। शी लड़की के लिए यूज़ होता है, ठीक है, वे होता है इसका मतलब। और शी सब्जेक्ट है हमारा, सी को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो हर हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा। दे सब्जेक्ट में है, ठीक है, दे का मतलब वे होता है ना। और देख सब्जेक्ट में है तो ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो देम हो जाएगा। और इट सब्जेक्ट में है तो इट को ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो इट हो जाएगा, ठीक है। आई का मी हो जाएगा, यू का यू हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा और इट का इट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे आप। चलिए हम एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को कैसे बदलते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, ये सेंटेंस देख रहे हैं आप, एक्टिव वॉइस में पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, आई राइट ए लेटर। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। समझ गए होंगे आप, पढ़ के क्लियर हो गया होगा आपको। आई राइट ए लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। अब हम इसे पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे, देखो आई राइट ए लेटर, मैंने बताया था ना पहले जो एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। आई राइट ए लेटर, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ अ लेटर, ठीक है, एक पत्र, अ लेटर। तो हमने शुरुआत में क्या लिख दिया, अ लेटर। अब देखो मैंने बताया था ना, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद एक हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है। तो ए लेटर क्या है, एक लेटर है ना, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, और जो हमारा सेंटेंस है वो प्रेजेंट में है तो अ लेटर लिखा हुआ है, तो एक लेटर है ना, तो इसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो इज़ लगाएंगे, तो इज़ लगा दिया। अब इसमें मैंने बताया था ना, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद और हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद फिर हम क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब देखो इस सेंटेंस में वर्ब क्या दी हुई है, आई राइट ए लेटर, राइट, राइट क्या है हमारी, वर्ब है। तो राइट की जो थर्ड फॉर्म होती है वही क्या होती है, रिटर्न होती है। तो हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न लिख दिया, रिटर्न लिख दिया। अब मैंने बताया था एक प्रीपोजिशन है बाय, बाय का यूज़ बहुत ज़्यादा होता है तो हमने इसके बाद बाय लगा दिया। और बाय के बाद क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या था, आई था, ठीक है। अब आई को मैं ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करूँगी तो क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, तो मी लिख दिया हमने। ए लेटर इज रिटन बाय मी, ठीक है, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा गया। ए लेटर क्या हुआ हमारा, ऑब्जेक्ट हुआ। इस क्या हुई हमारी, हेल्पिंग वर्ब हुई। और रिटन क्या हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। और बाय क्या हो गया हमारा, प्रीपोजिशन। मैंने बताया था ना पैसिव वॉइस में एक प्रीपोजिशन का यूज़ बहुत किया जाता है जिसे हम बाय कहते हैं, बाय हो लिख दिया। अब आई को मैंने ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करा तो क्या हो गया, मी हो गया, तो मी लिख दिया, ठीक है। और ठीक है, आई को सब्जेक्ट में था आई तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया तो मी हो गया, ठीक है। इस तरह से आप सेंटेंस समझ गए होंगे कैसे बनाया। अब देख लेते हैं कुछ अन्य एग्जाम्पल भी देख लेते हैं जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव वॉइस में हैं दिए हैं और इनको पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं इसको मैं और क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। पहला सेंटेंस पढ़ो, आई रीड ए बुक, आई रीड ए बुक, ठीक है। अब इस सेंटेंस को बनाने से पहले मैं एक छोटी सी बात, ठीक है, छोटी सी बात आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। देखो READ, रीड, रीड, रीड माने होता है पढ़ना, ठीक है। रीड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, रीड। अब सेकंड फॉर्म हम लिखते हैं, थर्ड फॉर्म हम लिखते हैं, स्पेलिंग तो हमारी सेम रहती है, ठीक है। स्पेलिंग क्या रहती है हमारी, सेम रहती है। फर्स्ट फॉर्म में भी हमने रीड लिखा, सेकंड फॉर्म में भी रीड लिखा और थर्ड फॉर्म में भी रीड लिखा, स्पेलिंग सेम रहती है READ। लेकिन जब हम फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तभी हम रीड पढ़ते हैं। सेकंड फॉर्म सेंटेंस में अगर हम सेकंड फॉर्म के यूज़ में हम रीड लिखते हैं तो हम रेड पढ़ते हैं, सेकंड फॉर्म में इसको रेड पढ़ते हैं। इसमें क्या हो जाता है, इसमें
ए साइलेंट हो जाता है। थर्ड फॉर्म को भी हम रेड पढ़ते हैं। स्पेलिंग हालांकि सेम रहती है, लेकिन इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वह सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में मतलब बदल जाती है। ठीक है, सेकंड फॉर्म अगर थर्ड फॉर्म के रूप में अगर रीड का यूज़ करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन बदल जाती है। रीड ना बोल करके हम इसे रेड पढ़ते हैं। समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब हम अपना सेंटेंस पे जाते हैं। सेंटेंस है हमारा आई रीड ए बुक। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? अ बुक। ठीक है, हमने ए बुक हमारा जो ऑब्जेक्ट है हमने पहले लिख दिया। अब ए बुक है, एक बुक है, तो हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करूँगी, इज़ लगाऊंगी मैं, इज़ लिख दिया। अब यहाँ पर सेंटेंस में वर्ब क्या है हमारी? रीड दिया हुआ है, और रीड की जो थर्ड फॉर्म क्या होती है उसको क्या पढ़ते हैं? रेड पढ़ते हैं, तो हमने रेड पढ़ दिया। ठीक है, मैंने बताया था ना रीड की अगर थर्ड फॉर्म होती है तो उसको हम रेड पढ़ते हैं, तो रेड लिख दिया हमने। अब मैंने प्रीपोजिशन लगाया बाय। अब आई को मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया? ऑब्जेक्ट में। आई को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो मी हो जाएगा, मी लिख दिया। ए बुक इज़ रीड बाय मी, एक पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई। ठीक है, ये पैसिव वॉइस में बदल दिया। अब देख लेते हैं हम अपना सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस है हमारा, ठीक है, ही प्लेज फुटबॉल। ठीक है, वे फुटबॉल खेलता है, बात क्लियर? ठीक है, अब में से एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में कैसे बनाएंगे? हमारा ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? फुटबॉल। फुटबॉल गेम का नाम है, हमने फुटबॉल लिख दिया। अब फुटबॉल के साथ हम क्या लगाएंगे? इज़ यूज़ करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है ना, इज़ लगा दिया, प्रेजेंट में इज़ लगा दिया। अब इसमें वर्ब क्या दी हुई है? प्लेज। सेंटेंस में प्लेज क्या है? वर्ब है। ठीक है, और तो फिर प्ले की जो थर्ड फॉर्म क्या होती है? प्लेड होती है, हमने प्लेड लिख दिया। अब हमने प्रीपोजिशन लगाया बाय। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? ही को हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा, तो हमने लास्ट में हमने हिम लिख दिया। फुटबॉल इज़ प्लेड बाय हिम, फुटबॉल जो गेम है वो इसके द्वारा खेला जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने बना दिया। अब हमारा थर्ड सेंटेंस क्या है? शी कुक्स फूड, वे खाना बनाती है। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? फूड है, तो हमने फूड लिख दिया। फूड के साथ हम इज़ यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इज़ यूज़ कर दिया। तो अब इसमें वर्ब क्या है? कुक्स। कुक्स, कुक माने होता है खाना बनाना, और लेकिन कुक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? कुक्ड होती है, तो हमने कुक्ड लिख दिया। प्रीपोजिशन का यूज़ किया, बाय प्रीपोजिशन का यूज़ किया, और हमारा सब्जेक्ट क्या है फिर? शी है। शी को हमने कन्वर्ट किया ऑब्जेक्ट में। शी को अगर ऑब्जेक्ट में बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारा? हर, तो हमने हर लिख दिया। फूड इज़ कुक्ड बाय हर, खाना उसके द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, ये हिंदी हो गई। इस तरह से हम इसको बदला हमने पैसिव वॉइस में। अब हमारा फोर्थ सेंटेंस देख लेते हैं। वी वॉश क्लॉथ्स। ठीक है, हम कपड़े धोते हैं। अब इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? क्लॉथ्स, यानी कपड़े, हमने क्लॉथ्स लिख दिया। अब क्लॉथ्स के साथ हम क्या लगाएंगे? क्योंकि कपड़े तो बहुत सारे हैं, तो हम इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? आर लगाएंगे, तो हमने आर लगा दिया। अब इसमें हमारी वर्ब क्या दी है सेंटेंस में? वॉश दी है, तो वॉश की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वॉश्ड। ठीक है, वॉश्ड। ठीक है, वॉश्ड लिख दिया हमने, वॉश्ड। अब हमारा जो प्रीपोजिशन है हम क्या यूज़ करेंगे? कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे? बाय का यूज़ करते हैं, के द्वारा होता है, इसका मतलब बाय लिख दिया हमने। अब हमारा इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है? वी दिया हुआ है। वी को अगर हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अस हो जाएगा, तो हमने अस लिख दिया। ठीक है, क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाय अस, कपड़े हमारे द्वारा धोए जाते हैं। ठीक है, ये बन गया। अब हमारा जो लास्ट सेंटेंस है, दे सिंग सॉन्ग्स। ठीक है, वे गाना गाते हैं। अब इसमें हमारा सेंटेंस पढ़ा हमने, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या हुआ? सॉन्ग्स। सॉन्ग्स मतलब होता है गाने, तो हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे ना एक्टिव वॉइस को, तो हमने पहले हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट है हमारा सॉन्ग्स। ठीक है, हमने क्या लिख दिया? सॉन्ग्स लिख दिया। अब सॉन्ग्स गाने बहुत सारे हैं, तो हम इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे? हम आर लगाएंगे। ठीक है, हमने आर लगा दिया। अब इसमें वर्ब क्या दी है? सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हम दे सिंग सॉन्ग्स, इसमें वर्ब दी है सिंग। ठीक है, अब सिंग की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? सिंग होती है। सेकंड फॉर्म क्या होती है? सेंग होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग होती है, लेकिन हमें तो थर्ड फॉर्म से मतलब है। हम इसमें सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है? संग होती है, तो हम संग लिख देंगे। हमने संग लिख दिया। अब इसमें हम प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे बाय, हमने बाय प्रीपोजिशन यूज़ कर दिया। अब इसमें दे, जो हमारा जो सब्जेक्ट में दिया हुआ है, दे सब्जेक्ट है हमारा, दे को अगर हम ऑब्जेक्ट में बदलते हैं तो दे का क्या हो जाएगा? देम।
देम लिख देंगे, ठीक है। एक बाय प्रीपोजिशन के बाद हम लगाएंगे देम, ठीक है। दे को कन्वर्ट किया हमने ऑब्जेक्ट में, तो देम हो गया, देम लिख दिया। तो सेंटेंस क्या बना हमारा, सॉन्ग्स आर संग बाय देम, गाने उनके द्वारा गाए जाते हैं। इस तरह से हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हम बदलते हैं। और आगे में इसका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे आते रहेंगे। आप सीरीज़ वाइज एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के रूल्स जो होते हैं आप अच्छे से समझिए। इसी तरीके से आप सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको मेरा चैनल पर जो वीडियोस आती है अगर आप थोड़ी सी भी यूज़फुल लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए इस चैनल के बारे में। और ऐसे ही सीखते रहिए और पढ़ते रहिए। और तब तक के लिए बाय बाय।